बच्चों, संबंध के बारे में मैं विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग, कुछ साधित प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। इसमें इसके पहले संबंध के बारे में बताया जा चुका है आप लोगों को, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, और उसी के संबंध में तुल्यता संबंध क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर ए बी ए लेसर आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध है। तो R स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये सिद्ध करना है। इसका हल हो गया आपका, माना A वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा R ए बी ए लेसर आर इक्वल टू बी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया R स्वतुल्य है क्योंकि ए लेसर आर इक्वल टू ए के बराबर होता है, तो ये तुम्हारा स्वतुल्य हो गया। R सममित नहीं है क्योंकि ए बी इन R, तो बी ए इन R होना चाहिए। ए बी इन R तो बी ए भी इन R होना चाहिए, लेकिन ए लेसर आर इक्वल टू बी तो बी लेसर आर इक्वल टू ए नहीं होगा। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा होगा, तो इसलिए सममित नहीं है। और संक्रामक के लिए चलिए, तो ए लेसर आर इक्वल टू बी लेसर आर इक्वल टू सी, तो क्लियर है कि ए लेसर आर इक्वल टू सी होगा। इसलिए ए बी इन आर बी सी इन आर तो ए सी इन आर, ए तुम्हारा संक्रामक हो गया। इसलिए ए आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऐसे संबंध का उदाहरण दो जो सममित हो किंतु न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रामक हो। मान लीजिए ए समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय है तथा आर ए बी पर लंब है। तो सरल रेखाओं का समुच्चय है, यदि रेखा ए बी पर लंब है, परपेंडिकुलर का चिन्ह हो गया, ए बी पर लंब है तो बी ए पर भी लंब होगा, यानी ए बी इन आर इम्प्लाइज दैट बी ए इन आर। इसका मतलब ये सममित हो गया। और यदि ए बी पर कोई भी रेखा स्वयं पे लंब नहीं हो सकती तो ए इन आर नहीं होगा, यानी ये स्वतुल्य नहीं है। और ए परपेंडिकुलर टू बी तथा बी परपेंडिकुलर टू सी, तो ए पैरेलल टू सी हो जाएगा, यानी ए अगर बी पे लंब है और बी सी पे लंब है तो ए सी के समांतर होगा, लंब नहीं होगा। यानी ए बी इन आर बी सी इन आर इम्प्लाइज दैट ए सी इन आर, यानी ये संक्रामक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो मान लीजिए ए समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है, आर T1 T2 समरूप त्रिभुज है। तो नंबर एक, आर स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, यानी T1 T1 इन आर, ते स्वतुल्य, ये तुम्हारा स्वतुल्य हो गया। दूसरा, आर सममित संबंध है क्योंकि यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप होगा, यानी T1 T2 इन आर इम्प्लाइज दैट T2 T1 इन आर, ते तुम्हारा सममित हो गया। आर संक्रामक है क्योंकि T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप होगा। अर्थात T1 T2 इन आर T2 T3 इन आर इम्प्लाइज दैट T1 T3 इन आर, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। अगला क्वेश्चन, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4, आर बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 त्रिभुज द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो इसके तुल्यता संबंध की जांच करो। तो इसका हल हो गया तुम्हारा, ए बराबर 1 2 3 4 और तुम्हारा आर बराबर हो गया 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो नंबर एक, आर स्वतुल्य होगा क्योंकि 1 1 भी इसमें ध्यान से देखिए है, 2 2 भी है, 1 1 इन आर 2 2 इन आर 3 3 इन आर और 4 4 इन आर। इसका मतलब आर क्या है, स्वतुल्य हो गया। और ये सममित नहीं है क्योंकि 1 2 तो इसमें है आर में, लेकिन 2 1 नहीं है। ध्यान से देखिए, 2 1 इसमें नहीं है, इसलिए ये सममित नहीं है। और आर संक्रामक भी है क्योंकि 1 3 इन आर 3 2 इन आर, तो इम्प्लाइज दैट 1 2 इन आर।
तो ये आर स्वतुल्य और संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं है, असला ये आर जो है तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर ए बी, ए इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी है तो ज्ञात करो r तुल्यता संबंध है। दिया है z पूर्णांकों का समुच्चय और r बराबर ए बी, ए इक्वल टू बी, ए बी इन z, तो r स्वतुल्य हो गया क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक स्वयं के बराबर होता है। ए इक्वल टू ए इन आर, प्रत्येक पूर्णांक स्वयं के बराबर होता है, इसलिए तुम्हारा स्वतुल्य हो गया। दूसरा सम्मित है, ए इक्वल टू बी तो बी इक्वल टू ए, यानी कोई एक पूर्णांक दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर होगा, यानी ए बी इन आर इम्प्लाइज दैट बी ए इन आर, तो सम्मित हो गया। आर संक्रामक भी है क्योंकि ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी, यानी ए बी इन आर बी सी इन आर इम्प्लाइज दैट ए सी इन आर। इस प्रकार आर जो है स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। थैंक यू बेटे, लाइक और शेयर करें।